उसमें नहीं डालना, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने बना ली है क्लिप। और आसपास के शादी मेरे यहाँ हम लोग देखे, आपकी फैमिली देखे। तो ये वो केक है जो हम लोगों ने कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मलाइका ने बनाया था। एक तो हमारा ख़राब हो गया था केक, बट हमने दोबारा से बेक किया था क्योंकि 14 अगस्त का केक हमारा अपना दिल था कि हम खुद बनाएं। तो मलाइका की ख्वाहिश थी कि मम्मा खुद ट्राई करते हैं, खुद ही सब कुछ, मतलब ऊपर से झंडा वंडा बनाऊंगी। तो बस उसको कल उसने बनाया था, फिर रात को तो हम लोग मतलब इसको बना के सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे क्योंकि हमने रात को 12 बजे केक काटना था, तो वो बस वो यहीं प्रिपेयर कर रही थी, उसको उसको सारा सेट करने में लगी हुई थी। और मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि मुझे बच्चों की लेनी थी कुछ चीज़ें, कुछ चूड़ियाँ। मेरी एक छोटी सी भांजी है 1 साल की, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कुछ लेना था। बस यहाँ से मैं उन्हीं के लिए पसंद कर रही थी कुछ कैचर, चूड़ियाँ। आपको पता है बच्चियों की खूबसूरती इसी से ही होती है 14 अगस्त पे। ये छोटी सी बच्ची है, मेरी भांजी है, उसके लिए मैं ये पर्स देख रही थी और मैंने लिया था उसके लिए। और जब आप मार्केट में आते हैं ना तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर बच्चियों की, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, झंडे बने होते हैं और कैचर्स और बैग्स, बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं आ गई थी घर पर। यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन का कोरमा। सिंपल मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट भून के, मसाले डाल के, तो उसमें चिकन डाल के भून रही थी। और यहाँ पर सिंपल मैं चिकन का पुलाव बना रही हूँ, यखनी पुलाव। यहाँ पर भी मैंने प्याज ब्राउन करके टमाटर उसमें डाल दिए थे, वो भुन रहे थे। ये है हमारा जो ये गोश्त निकाला है मैंने पुलाव के लिए, वो साइड पे रखा हुआ था। बस झटपट से खाना बनाऊंगी, आज शाम को गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे घर पे, तो आप देखेंगे कौन आ रहा है। और यहाँ पर मैं टमाटर और जो प्याज थे उनका मसाला भून रही थी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा था। मसाले मैंने बिल्कुल नॉर्मल डाले थे, घर के थोड़े थोड़े, और एक छोटा पैकेट मैंने इसमें कोरमा मसाले का ऐड किया था, जो कि चिकन कोरमे में उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैं चिकन भून रही थी, तो बस जल्दी जल्दी में आज कुकिंग करेंगे। अच्छा, इस चिकन को मतलब आप पहले से अच्छी तरह फ्राई करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी एज इट इज़ मसाले में डाल के भी भून सकते हैं, और बस ये बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पर चिकन जो है मेरा भुन गया है, मुझे काफ़ी देर हो गई इसे भूनते हुए मसाले के साथ। और अब इस टाइम पे मैं डालूँगी इसके अंदर दही, और आँच कर दूँगी मैं बिल्कुल कम। और ये मैंने लिया तकरीबन 1.5 प्याली दही है, क्योंकि मेरे पास 2.5 kg तकरीबन ये चिकन है, 2.5 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये इसमें चला गया दही, और अब इसको मैं मिक्स करके कवर करके इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि ये पक जाए अच्छे से। अच्छा, ये पक रहा है, मैंने इसमें दही डाल के इसको छोड़ दिया था, और ये अब पकता रहेगा, इसको भी टाइम है, ये कच्चा है। और इधर चावलों के लिए मैंने कट करके रखे हैं आलू, और जो चिकन मैंने निकाला था वो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू और चिकन इसमें ऐड कर दिया है, तो आलू चिकन का पुलाव बनेगा। और अब जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका नमक, मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच, और पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चम्मच भरकर तकरीबन इस पर मैंने डाल दूँगी ये साबुत ज़ीरा। तो एक साइड पर चावलों का मसाला भुन रहा है, और यहाँ पर हमारा कोरमा तकरीबन आखिरी मराहिल में है, और मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्राइड अनियन। आप घर पर भी फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ़ प्याली मैंने लिया है, तो वो इस टाइम पे लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करके हल्की हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो इसका बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है इससे, और बहुत ही थिकनेस आती है शोरबे में, या जो उसका मसाला होता है। और यहाँ पर लास्ट में इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, इसकी भी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है कोरमे में। तो हमारा कोरमा अब ये बिल्कुल डन होने वाला है, बस लास्ट 2-4 मिनट ही मैं इसको दम लगाऊंगी, उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। हाँ, तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल डन है। ऊपर हमारा ऑयल भी निकल आया है, हरी मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें। तो जी खाना मैंने बना दिया है, और सारे काम से अब हम तकरीबन फ़ारिग हो गए थे। और यहाँ पर मलाइका ने जो रात में केक बेक किया था, अभी हम उसको मतलब सारा डेकोरेट कर रही थी। असल में हुआ क्या था कि मैं क्रीम लेकर आई थी, तो क्रीम उसने मतलब मुझे विपिंग क्रीम मैंने उसको बोला था, और उसने मुझे विपिंग क्रीम तो दी, बट वो विप सही से नहीं हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, ये काफ़ी मेल्ट हो गई थी। बट हम लोगों ने जुगाड़ कर ही लिया था, उसको डेकोरेट कर ही लिया था। और यहाँ पर वो जेली का मीठा जो आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा था, तो वो यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा था। इसको हल्के हल्के छुरी से किनारों को अलग कर लें ताकि ये टूटे ना, बहुत ही आराम से, बहुत हल्के हाथ से। ये इतना टेस्टी बनता है ना, यकीन करें आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऊपर मैंने प्लेट रख दिया, और इसको आराम से मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ग्रीन और वाइट। 14 अगस्त के हमारे हिसाब से आज हमारे मीठा भी तैयार है और हमारा केक भी तैयार है।
और ये ठंडा ठंडा करके खाएं, इतना मज़े का लगता है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको दिखा दूँ कितना प्यारा लग रहा है। और ये मलाइका ऊपर पाकिस्तान मुबारक लिख कर आई थी और कह रही थी मम्मा काश व्हिपिंग क्रीम अच्छी मिल जाती, मतलब मेल्ट ना होती, बट इट्स ओके। बच्ची ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, बहुत प्यारा उसने केक बनाया था। तो यहाँ पर मेरे मेहमान आ गए थे, अभी शाम का टाइम हो गया था तो गेस्ट आ गए थे। रात को 12 बजे हमें 14 अगस्त का केक भी कट करना था, तो बस खाना मैंने लगा दिया था, सब ने खाना खा लिया था। यहाँ पर मेरा पुलाव भी रेडी हो गया था, बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं किसी की वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि साथ साथ हमारा खाना भी मैंने सबको खिला दिया था। और हमारे जो ये बलून्स लेकर आए थे बच्चे, वो भी सारे फुला रहे थे। और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत करनी थी, तो इतने खूबसूरत ये बलून ग्रीन और वाइट कलर के लेकर आई थी मैं। तो बच्चे खुश हो गए थे कि अभी हम थोड़ा सा इसको ना डेकोरेट कर देते हैं कॉर्नर को ना घर के अंदर ही, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, यकीन करें ना, कहीं बाहर जाने का हाल है। बाहर तो वैसे रोडों पे इतना रश था तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सके, बस सब लोग फ्री हो गए थे खाना वाना खा के। और डेकोरेशन हमारी छोटी सी हो गई थी, बच्चों ने खुद ही की थी। यहाँ पर मेरी सिस्टर साजिदा अहमद हमारे घर आई हुई थी सेलिब्रेट करने के लिए। हमने सोचा मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और हमेशा हम मिलकर ही करते हैं हर साल। जो लोग हमें देखते हैं उन्हें पता होगा अच्छे से कि हम हमेशा साजिदा के साथ ही केक काटते हैं 14 अगस्त का। तो बस यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन रेडी हो गई थी, टेबल मैंने सेट कर दी थी, मैंने सारी कैंडल्स लगा दी थी। यहाँ पर चाय भी बन के आ गई थी, क्योंकि खाना तो सब ने खा लिया था बट चाय किसी ने नहीं पी थी। सब ने बोला था कि जैसे ही केक कट करेंगे तो फिर चाय पियेंगे। बस यहाँ पर चाय आ गई थी और हम बस इसी तैयारी में लगे हुए थे कि जल्दी से केक काटें, क्योंकि बच्चों को बहुत गर्मी लग रही थी। बाहर एसी वाले रूम से बाहर आओ तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पर इतना मज़े का कोई ये हमारा मीठा बना था ना, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और केक तो सबको पसंद आया था, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना था, टेस्ट में भी बहुत गुड था। और यहाँ पर बच्चियाँ तस्वीरें वगैरह बना रही थी। यहाँ पर शोर बहुत था, मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, किसी की वॉइस मैं यहाँ पर नहीं डाल रही थी क्योंकि समझ ही किसी की नहीं आ रही थी, सब अपने अपने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर केक कटिंग हमारी हो रही थी और हमने लगाया हुआ था फुल म्यूज़िक, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से हमने यहाँ पर सॉन्ग लगाए हुए थे। बट यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वो नहीं चला सकती, क्योंकि फ़ौरन से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो बस यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, सब ने केक कट किया, चाय पी, केक खाया। बच्चों का दिल चाह रहा था कि बाहर चलते हैं, लेकिन मंसूर ने कहा कि बाहर बहुत बुरा हाल है, रोडों पे बहुत रश है और गर्मी भी बहुत थी, तो इस वजह से बाहर भी कोई नहीं जा सका। बस हमने घर पर ही सेलिब्रेट किया और इतना अच्छा लगा। साजिदा सिस्टर आई, बच्चे आए, सब ने मिलकर एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात कि जो हम आपस में एंजॉय करते हैं ना, उसका अपना मज़ा है। यकीन करें, यहाँ पर अब केक कटने के बाद सब अब पिक्चर्स बनवा रहे थे सब साजिदा सिस्टर के साथ, और हम सब लगे हुए थे। यहाँ पर बच्चों ने कहा कि थोड़ी बहुत पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास मतलब यादगार रह जाती है कि हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी तो वॉइस सुना दो, बट कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बदतमीज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक। तमीज से एक साथ बोलेंगे। हम सब की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। ये तो झंडा है, ये तो प्यारा झंडा है, ये तो झंडा है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले से लगे हुए हैं। हमारी पिक्चर देखनी है तो जाके हमारे इंस्टाग्राम पे देखिए। हाँ, फॉलो कर लें इन बेचारियों को इंस्टाग्राम पे, ये दोनों होती हैं वहाँ पर। ये भी होती है छोटी हमारी, बड़ी तो कम कम नजर आएंगी, वो ज़्यादा नजर आती है। कौन मैं ज़्यादा नजर आती हूँ? और मलाइका आजकल मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, उसमें ज़्यादा नजर। और मलाइका को मैं सबसे ज़्यादा मतलब 14 अगस्त मुबारक कहूँगी। इसने जो केक बनाने में एफर्ट की थी ना, कमाल, बहुत मजे की। और इस बेचारे से जो ज़रा सी मिस्टेक के बाद, हाँ रखा है अभी फ्रिज में, जो रात हमने कट किया था, फाइनली वो बना ही दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था, क्योंकि बाहर से बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो खुद बनाने की खुशी होती है ना, वो अलग होती है। तो इसने बोला कि मैं खुद बनाऊंगी, तो बना के दिखाया और सबको बड़ा अच्छा लगा था। मीठा भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। कल हमने बहुत अच्छा मतलब सेलिब्रेट किया। जब मैं बात कर रही हूँ, दो बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे नहीं बोलते। हम कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, तो बाद में करो, पहले मैं तो अपनी पूरी बात कर लूँ। 2-3 घंटे बाद 14 अगस्त खत्म हो जाएगी, है ना? हमें करने दो। मैं अपनी फैमिली से इस फैमिली से बात कर रही हूँ, तो ये बीच में खाम का टंगड़ियाँ आ रही हैं। खाम का पीछे मैं मुझे आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो झंडा है, ये प्यारा झंडा है, ये मेरा भी झंडा है। ओके, आगे जो भी करेंगे। अभी तो यहाँ पर फुल मस्ती ऑन है। मंसूर भी अंदर तैयार है पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी अभी भी वर्कशॉप से नहीं आई, और गाड़ी के बगैर तो हम बाहर पूरी फैमिली नहीं जा सकते। तो मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। 14 अगस्त आप खुश हो? इस पर चमके साए
हाय हाय वाकई। और जो आज मैं बता रही हूँ 14 अगस्त वाले दिन रात, बल्कि 12 बजे रात को, 12 बजे से पहले लाइट गई है और मुझे इतना कोई गुस्सा, इमरान खान साहब की तकरीर आ रही थी और हमारे बब्बर शेर की, हमारे हीरो की, और उसके अलावा उसके जो ये चूहे हैं ना छोटे छोटे जो आजकल घूम रहे हैं, इन्होंने पकड़ के लाइट बंद कर दी कि शायद ये लोग तकरीर नहीं सुन पाएंगे, 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इनको नहीं पता कि सबके हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया और इंटरनेट मौजूद है। जी हाँ, और सुबह क्या किया है सकता, और 14 अगस्त की सुबह भी 4 घंटे लाइट नहीं थी। ये 14 अगस्त वाले दिन का शहर है। इंस्टाग्राम पे जो इमरान खान साहब है वो पल पल की रिपोर्ट देते हैं। वही ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सकता कुछ भी। आप चैनल्स बैन कर रहे हैं, आप लाइटें बंद कर रहे हैं, आप लोगों को जलील कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उल्टा ये नीचे जा रहे हैं, मजीद गिर रहे हैं, जितना गिर सकते हैं गिर जाएं। पूरी इन्होंने इससे ज्यादा नहीं गिर सकते। इन्होंने पूरी वीडियो नहीं चलाने दी ना। कल इमरान खान ने न्यूज़ चैनल पे वीडियो चलाई है ना, ये नवाज शरीफ वगैरह की। हाँ। तो जो असल बात थी उस जगह पे आके वीडियो रुक गई थी। बस फिर ऐसे होता है, वीडियो नहीं चलाने दी। अल्लाह जी से चाहे इज्जत दे, जी से चाहे जिल्लत दे, और ये जिल्लत तो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अब ये कुछ कर लें, इनको इज्जत नहीं मिल सकती। ये अब जिल्लत बस्तियों में गिरते चले जाएंगे डे बाय डे। ये मेरी दुआ है। हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं आप सबको। ये तो झंडा है, ये तो प्यारा झंडा है, ये तो झंडा है। सबको पता चल गया कि ये झंडा है और ये पाकिस्तान का झंडा, और ये बहुत प्यारा झंडा है। यार ये जब से हमने ये ऐसी ज़मीन नहीं, जब से हमने ये सॉन्ग सुने ना, ये इतना हम लोग को फनी लगा कि कल से हमारे सामने जो भी आ रहा है, ये तो खाना भी आ रहा है, तो ये तो खाना है। बड़ा फेमस हो गया वैसे, और हमारी डेकोरेशन अभी भी कायम दायम है। अभी हमारी आज बनेगी। कह दी ये तो सिम्बा है, रोक सको तो रोक लो, सिम्बा भी निकल जाए भाई। हाँ मैं चेक कर लो, सिम्बा का कोई पता नहीं है। चलो अभी हम आपको यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मंसूर साहब के साथ मिलेंगे। बना लें। हाँ जी। और यहाँ पर मानूर मलाइका बना रही हैं अपने टिकटॉक्स वगैरह। और क्या बना रहे हो? टिकटॉक बना रहे हो? चलो जी, अपना लगी हुई है 14 अगस्त सेलिब्रेशन। अच्छी लग रही है दोनों आज, ग्रीन ओके। तो वो बलून जो हमने कल डेकोरेट किए थे, अबूजर भी अभी जा रहे हैं तैयार होने के लिए। अभी अबूजर बैठे हैं वाइट पहन के। अच्छा सॉरी मैं सो गई थी, मैं बहुत थकी हुई थी रात को, क्योंकि कल जो हमारा केक का सारा हो गया था हशर नशर, उसकी वजह से दोबारा बनाया। सूट्स पहन के सुबह शूट कराया। अब हमने हाँ कल रात को बस पूरी रात बिजी रहे, फिर सेलिब्रेशन, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद कुछ भी। मैं तो बहुत थक गई थी। हाँ होगा, काफ़ी सारे थे, मैं काफ़ी सारे लेकर आई थी छोटी झंडियाँ। चलो मलाइका का सर वाला नहीं बोलते, ये क्या कहते हैं इसको? झूमर होता है ना, अफगानी ज्वेलरी बोलते हैं बस। हाँ अफगानी ज्वेलरी होती है, पठानी ज्वेलरी, माथा पट्टी। हाँ ये अभी हम गए थे ना जब मरी, वहाँ से लेकर आए थे। ये भी बहुत प्यारा है, ये जो झंडा है। चलो भैया तो लगी रहेंगी अपनी, और अभी हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, जो कुछ करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और उम्मत पाकिस्तान की तरफ से सबको 14 अगस्त मुबारक। ये 14 अगस्त तो लगता है कि लड़ के मनाई गई है इस हुकूमत से। बाजरे दा सिट्टा सतली ते मरोड़िया। ये पाकिस्तान पीटीवी, खैर जब से हुकूमत आई है पीटीवी देखना तो हमने छोड़ दिया, और वो कुछ वीडियोज़ आई सामने जिसमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो तकरीब बनाई है परचम कुशाई की, जिसमें वज़ीर आज़म भी बैठे थे और सारे नाम नहाज़ वज़ीर आज़म, तो उसमें जनाब वो एक डांसर स्टेज की डांस कर रही थी, और बाजरे दा सिट्टा तली ते मरोड़िया। अब ये बाजरे दा सिट्टा तली ते मरोड़ने का ख्वाब तो ना कायद आज़म ने देखा था, ना अल्लामा इकबाल ने, ना सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये गवाल मंडी के गवाल मंडेला ने जो है ये ख्वाब देखा है, बाजरे दा सिट्टा तली ते मरोड़िया। और पाकिस्तान की जो परचम कुशाई की जो तकरीब है, आप वैसे आप रूटीन के अंदर जितने मर्जी बाजवे जो है बाजरे तली ते मरोड़े तो चल जाता है, लेकिन जो है ये कौमी एक चैनल के ऊपर पीटीवी के ऊपर, और जिसमें पाकिस्तान के नाम नहाज़ अशराफिया, मतलब वो इम्पोर्टेड चेरी ब्लॉसम टाइप जो इन्होंने जमा कर रखे हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया 70 साल इस मुल्क का, तो
इन नमूनों को बिठा के और उसके आगे डांस करवा के और बाजरे, इन्होंने पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश की है। इन्होंने पाकिस्तान की तकरीब को दागदार किया है। यौम पाकिस्तान की तकरीब को आम रूटीन में आप मिली नगमे होते हैं इसमें, और ये चीज़ें होती हैं। एक बावकार तकरीब होती है, जो बावकार कौमें होती हैं, वो जो तकरीब उनकी जो तकरीब होती है वो मतलब आज़ादी की या इस किस्म के जो कौमी दिन होते हैं उसमें होते हैं। ये इस तरह ये स्टेज की डांसरें बुला के बाजरे द सिट्टे नहीं मरोड़े जाते। तो इंशाल्लाह जिस तरह बाजरे द सिट्टा मरोड़ा गया है, इसी तरीके से इंशाल्लाह इन लोगों की गर्दन भी जल्द ही, बहुत दिन करीब हैं, चंद हफ्ते हैं, जो इनकी गर्दन भी इंशाल्लाह बाजरे की सिट्टे की तरह मरोड़ी जाएगी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज़ कर दें अल्लाह ब्लॉग हाफिज़, में। खुश रहें, सलामत रहें। और मैंने कहा फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, और पसंद करने का शुक्रिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। मंसूर आप भी थैंक्स कर दें। थैंक्स जी, खुश रहें। और आसिफा की शादी मैंने आज हम लोग देखे, आपकी फैमिली देखी। लाइट भी आ गई है। आसिफा नाम है उनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छे। आसिफा तो मेरे नाम उनका आसा मंसूर। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे बेटे को भी जाके कमेंट किया। हाँ, बहुत अच्छी फैमिली है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटियां हैं दोनों। बाबा शुक्र लगा रख दिया मम्मा नाल। बहुत अच्छा और लगा माशाल्लाह। ऐसे ही मम्मा की मम्मा फ्रेंड होनी चाहिए सी है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, साडी बेटियां नहीं है माशाल्लाह। हमारी होती तो ये भी हमारी है। हाँ। अगर हमारी होती तो ऐसी ही होनी थी, मम्मा की पापा के साथ फ्रेंडशिप उनकी भी होनी। हाँ, बेटियां बड़ा प्यार करती हैं बहुत ज्यादा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था देख के। मम्मा के साथ वो आइसक्रीम खा रही हैं, एंजॉय कर रही है, बाहर गई है घूमने फिरने के लिए ना। हाँ, अच्छा। देखने में भी चला गई, सही है, होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, जो कुछ मर्जी हो तो बंदा एंजॉय करे बस। हाँ जी, तो मैंने छोटा सा जो एक पैगाम देना था आसफा को, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अभी अभी उनसे मेरी दोस्ती हुई है, यूट्यूब वीडियोस बनाती हैं। आसफा कामरान उनका नाम है। तो आसफा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, और आई एम श्योर कि आप मुझे सुन रही होंगी, क्योंकि जिस तरह मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, आप भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। और कल का जो हमारा व्लॉग था 14 अगस्त प्रिपरेशन का, उसकी आपने बहुत तारीफ़ की, मलाइका की बहुत तारीफ़ की। तो मलाइका को मैंने बताया था, वो दिखाया भी था इसको मैंने वीडियो। थैंक यू फॉर तारीफ। थैंक यू सो मच। आपके भी तीनों बेटे बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे हैं, क्यूट हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे। और आसफा कामरान व्लॉग्स बनाती हैं बहुत अच्छे। और जो भी मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आप जाएं उनको देखें, उनको सब्सक्राइब करें। वो बहुत प्यारी लेडी हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, वो काम भी करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, वो अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है जैसा होना चाहिए उनका वैसा है। तो मुझे इसीलिए वो फैमिली अच्छी लगती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और प्यार, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और रेहान, आपको भी मैंने सब्सक्राइब भी किया है, और मैं आपकी सारी वीडियोस जो आप अपलोड करेंगी मैं देखूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि मामा आपकी फ्रेंड्स ने मुझे मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो देखी है, बट मैंने किया आपको सब्सक्राइब, ठीक है। और मेरे चैनल पर जो देख रहे हैं वो भी रेहान शेख उनका नाम है, व्लॉग्स बनाते हैं वो भी। तो जाएं, उन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आसफा, लव यू, अल्लाह हाफिज़।